कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। भाजपा उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूँ, एक चुनाव किसी भी प्रदेश में तो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है। इस बीच मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की हर एक बात को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसका जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जो कांग्रेस ने बात कही नहीं, उस बात को भी प्रधानमंत्री ने सुन लिया और उसका जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कभी कांग्रेस का जवाब नहीं देते थे, कांग्रेस चिल्लाती रहती थी, उसके बाद भी एक शब्द प्रधानमंत्री नहीं बोलते थे। अडानी के रिश्ते पे बात कर ली जाए, साथ ही साथ महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदर्शन करते हुए दिखाई दी। किसान आंदोलन पे कितना प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात का भी रिप्लाई नहीं दिया। ऐसे में कर्नाटक में जब चुनाव हो रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की हर एक बात का जवाब दे रहे हैं। दरअसल में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पूरी खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। अमित शाह से शुरू हो रही है, प्रियंका गांधी तक मैं ले जाना चाहूंगा आपको, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा उस पर भी बात करेंगे, और एक संगठन का भी नाम इसमें उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल अमित शाह कर्नाटक के एक रैली में ये बताते हुए नजर आ रहे थे कि अगर कांग्रेस की सरकार आती तो पीएफआई पे जो हमने बैन लगाया है वो हटा दिया जाएगा कांग्रेस की तरफ से। इस वजह से कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहिए, कांग्रेस से कहीं ना कहीं कर्नाटक के लोगों को बचना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी आई, ये सिद्धरामैया जी जीते तो पीएफआई पर से बैन हटा लेंगे, मेरी बात याद रखना। इसके बाद अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जहां पर कांग्रेस ने यह साफ किया है कि पीएफआई जो बैन कर दी गई थी बीजेपी सरकार की तरफ से, उसे बैन रखा जाएगा। इसी के साथ अब इससे 2 कदम आगे बढ़ते हुए बजरंग दल पर भी बैन लगाने की बात कांग्रेस करते हुए अपने मैनिफेस्टो में दिखाई दी। दरअसल मैं दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, बजरंग दल को लेकर अब बीजेपी प्रहार करते हुए कांग्रेस पे दिखाई दे रही। बीजेपी ने इसे सीधा सीधा रिलीजन से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक स्पीच सामने आई है, जहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग दल की तुलना हनुमान जी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई बातें बोल रहे हैं। क्या सच में किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि रोड पे उतर रही हो, जिसके नाम कई दंगे दर्ज हों, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, न्यूज अगर आप सर्च करना चाहेंगे गूगल पे तो आपको ऐसी तमाम न्यूज मिल जाएगी जहां पर बजरंग दल को लेकर दिखाया गया है न्यूज में कि हिंसा होते हुए दिखाई दी। कई बार एफआईआर भी की गई और कई बार पुलिस ने लाठीचार्ज भी की। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर, दोस्तों आपको याद होगा, अभी हाल ही में महाकालेश्वर मंदिर में गए थे, जहां पर उनको रोकने के लिए बजरंग दल ने जान लगा दी थी और देखने को मिला था कि वहां पर भी किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज की थी। जहां पर आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को रोकने के लिए पूरी बजरंग दल की टीम आ गई थी, वीएचपी की टीम आ गई थी, और साथ ही साथ लगातार देखने को मिला था कि किस तरीके से नारेबाजी हो रही थी, किस तरीके से वहां पे लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही थी, और साथ ही साथ वहां पे आपने देखा था हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। अब कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों आपको याद होगा, बिहार के अंदर अगर बात की जाए, अभी वायलेंस देखने को मिला था, हिंसा देखने को मिली थी, जिसका पूरा इल्जाम बजरंग दल पर जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हर एक न्यूज ऑर्गेनाइजेशन में यह बात लिखी हुई है। इसके बाद अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, छत्तीसगढ़ के रायपुर में बजरंग दल ने एक दिन के लिए बैन लगाने की कोशिश की, यानी कि दुकानें बंद कर दी गई, और इस बीच भी हिंसा देखने को मिली। एक बस पूरी तरीके से तोड़ दी गई। वहां पर उस बस के अंदर अगर बात की जाएगी, जो लोग बैठे थे उन्हें उतारा गया, और इसमें भी पुलिस ने एक्शन लिया, जो कि न्यूज ऑर्गेनाइजेशन अपनी वेबसाइट में लिखते हुए दिखाई दे रही। ये 2 खबरें। इसके बाद हरियाणा को लेकर मैं आपके सामने बात रखना चाहूंगा, जहां पर हरियाणा के अंदर 2 युवकों की जली हुई लाश मिली थी, जिसके बाद परिजनों ने यह इल्जाम लगाया कि ये जो कुछ भी हुआ, जो भी ये घटना हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं बजरंग दल का हाथ है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ऐसी तमाम खबरें मिल जाएंगी जहां पे कहीं ना कहीं हिंसा देखने को मिली और उसके पीछे बजरंग दल का हाथ है। अब मैं आपको दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये स्पीच सुनाना चाहूंगा, जहां पर रिलीजन से जोड़ते हुए बजरंग दल को दिखाई दे रहे हैं। एक संगठन को रिलीजन से जोड़ देना क्या सही है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज एक जो संगठन काम कर रहा है, जो लगातार पॉलिटिकल वे में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिसके नाम पे इतनी ढेर सारी हिंसाएं दर्ज हैं, और साथ ही साथ उसका गवाह गूगल है, गोदी मीडिया चैनल्स में भी उसकी बात लिखी हुई है, उसकी न्यूज लिखी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस संगठन को सीधा सीधा रिलीजन से जोड़ देना, या फिर कहा जाए बीजेपी का उस संगठन का सीधा सीधा रिलीजन से जोड़ देना और लोगों के सामने पेश करना कि कांग्रेस ने
पूरे रिलीजन के ऊपर कहीं ना कहीं प्रहार किया। लगातार बताने की बीजेपी की तरफ से दोस्तों कोशिश की जाती है कांग्रेस एंटी हिंदू है, कई बार कहने की कोशिश की, बीजेपी के कई प्रवक्ताओं ने कहा, और साथ ही साथ एक बार फिर जब कांग्रेस ने ये कहा कि पीएफआई को तो बैन किया ही जाएगा और साथ ही साथ बजरंग दल के ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा, तो उसके बाद एंटी हिंदू लगातार कांग्रेस को कहने की कोशिश की जा रही। यहां हनुमान जी की इस पवित्र भूमि पर आया हूं। मेरे लिए हनुमान जी की इस पवित्र भूमि को नमन करना ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या किसी संगठन को रिलीजन से जोड़ देना सही है? दुनिया भर में जितनी भी संगठनें चल रही हैं वो कहीं ना कहीं ये बताते हुए नजर आती है कि मेरा संगठन जो है वो अपने रिलीजन के लिए काम कर रहा है, अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहा है। फिर चाहे वो मुस्लिम रिलीजन की मैं बात करूं, फिर चाहे सिख रिलीजन की बात करूं। आप सभी को ये खबर याद होगी जहां पे अमृतपाल सिंह को लेकर कई बातें कहते हुए न्यूज ऑर्गेनाइजेशन दिखाई दिए थे। आपने ये खबर भी देखी होगी जहां पे हजारों लोगों ने पूरी तरीके से एक थाने पर कब्जा कर लिया था। ये संगठन भी बताते हुए नजर आती कि हम अपने रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं। फिर चाहे मैं मुस्लिम रिलीजन की बात कर लूं, कई संगठन आपने देखी, पीएफआई की अगर बात कर लूं जो बैन अभी हाल ही में कर दी गई, वो भी बताते हुए नजर आ रही कि भैया हम अपने रिलीजन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे में तो हर एक संगठन अपने रिलीजन के लिए काम कर रही है, लेकिन जो देखने को मिलता है, जो गूगल पे मिलता है, क्या वो सच नहीं है? जिस तरीके से खबरें सामने आती, ऐसे में इस पे राजनीति करना क्या सही है? और क्या सच में अगर तुम करो गलत और हम करें सही, ये मसला चलता हुआ देश में दिखाई दे रहा है? क्या इस तरीके का काम होता हुआ दिखाई दे रहा है? जब पीएफआई पर बैन लगाया गया तो साथ ही साथ जब बजरंग दल की बात की जा रही है, जिसकी खबरें लगातार आपने देखी और साथ ही साथ मैंने भी आपको कुछ खबरें दिखाई, इसके बाद अगर आप और खबरें देखना चाहते हैं तो गूगल पे सर्च कर ले। दोस्तों ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधा इस संगठन को एक रिलीजन से जोड़ देना और राजनीति करना, इस पे क्या सही है? कांग्रेस ने ये साफ कर दिया, अगर हम एक संगठन को बैन कर रहे हैं तो हम दूसरे संगठन को भी बैन करेंगे। इस तरीके के जितने भी संगठन है उस पर हम एक्शन लेंगे। क्या सच में ये गलत है कांग्रेस ने जो किया? दोस्तों प्रियंका गांधी ने पूरी बीजेपी को चैलेंज कर दिया है। कहा है प्रियंका गांधी ने कि अगर एक भी चुनाव बीजेपी जनता के मुद्दों पे लड़ सकती है तो लड़के दिखाए किसी भी प्रदेश में। क्योंकि मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, कर्नाटक के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि रिलीजन को बीच में लाया गया और साथ ही साथ बताने की कोशिश की गई कि जो कांग्रेस कर रही है वो एंटी हिंदू है और जो हम कर रहे हैं वो प्रो हिंदू है, यानी कि हम हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। और साथ ही साथ रिलीजन फाइट हर एक स्टेट में आपने देखी होगी। फिर चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, फिर चाहे बिहार की बात करूं, मैं चाहे वेस्ट बंगाल की बात कर लूं, हर एक जगह आजकल चुनाव में मुद्दा रिलीजन होता ही होता है, या फिर कहा जा सकता है बीच में आता ही आता है। भाजपा, उनके प्रधानमंत्री, उनके तमाम मंत्री और उनके सारे नेताओं को चुनौती देती हूं, एक चुनाव किसी भी प्रदेश में, एक चुनाव वो जनता के मुद्दों पर लड़के दिखाएं। एक ऐसा चुनाव लड़ें जिसमें ना वो अतीत की बातें करें, ना वो जनता को लड़ाने की बातें करें, ना वो ऐसी बातें करें जिससे जनता के लिए कोई समस्या नहीं है। जनता की जो समस्याएं हैं वो है महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, हर रोज सुबह उठकर ये ना जानना कि अगला दिन कैसे आएगा, ये है समस्याएं। कर्नाटका में इन्होंने सरकार चलाई है 3.5 सालों से, मुंह दिखाने लायक नहीं है आपके सामने बोल नहीं सकते, क्योंकि जानते हैं कि आपकी समस्याएं बढ़ गई है, कम नहीं हुई। उनसे आप जवाब मांगिए, आप जनता हैं, आप ही में शक्ति है, आप जवाब मांगिए। आज वो कुछ भी कर लें,
यहाँ बदलाव की हवा चल गई है, यहाँ बदलाव आएगा, आप बदलाव लाएंगे। इस बार पूरी बीजेपी को साधते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर दम है तो जनता के मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़के दिखाए, फिर चाहे किसी भी प्रदेश में चुनाव की बात हो। इसके बाद प्रियंका गांधी ये भी कहते हुए नजर आई कि डिवाइड करने की कोशिश चुनाव में ना की जाए, इन मुद्दों पे कहीं ना कहीं ध्यान ना देते हुए उन मुद्दों पे ध्यान दिया जाए जो कि जनता के, जैसे कि बेरोजगारी और महंगाई। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप किस तरीके से इस पूरी खबर को देखते हैं। क्या सच में कोई रिलीजन संगठन के भरोसे चलता है, या फिर कहा जा सकता है कोई संगठन रिलीजन के लिए काम करती है? जब भी पाया गया है तो ये पाया गया कि संगठन कहीं ना कहीं दूसरी चीज़ों में भी इन्वॉल्व होती है। फिर चाहे मैं किसी भी रिलीजन के संगठन की बात करूं, फिर चाहे देश के किसी भी कोने की मैं बात करूं, फिर चाहे दुनिया के किसी भी कंट्री की मैं बात करूं, आपको मैं बता रहा हूं कि हर एक संगठन कहीं ना कहीं दूसरे कामों में भी इन्वॉल्व होती है। ऐसे में संगठन को सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक धर्म से जोड़ देना क्या आपको सही लगता है? और जिस तरीके से प्रियंका गांधी चुनौती देते हुए नजर आई, आपको क्या लगता है? क्या सच में अगर रिलीजन का मुद्दा ना हो, अगर बीजेपी प्रहार ना करते हुए कांग्रेस पे दिखाई दे, पुरानी बातें ना खो दे, तो क्या कांग्रेस उस चुनाव को जीत लेगी जैसा कि प्रियंका गांधी कहते हुए दिखाई दे रही? अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी राय क्या है। और साथ ही साथ दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा लेटेस्ट न्यूज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।